नमस्कार साथियों पश्चिम बंगाल में एक जनसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने टेट को लेके जो पीड़ित शिक्षक है उनके लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी। आखिर दोस्तों उनके बयान का क्या मायने निकाला जाए? क्या सच में सरकार शिक्षकों को टेट से राहत देगी? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि टीचर्स परेशान हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। या तो वो आर करे या पार करे, या तो सीधे कह दे नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, सभी टीचर्स को टेट देना पड़ेगा, या फिर उसको कंटेम्प्ट करे, कह दे नहीं सरकार आपके साथ, आपको टेट देने की ज़रूरत नहीं, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल की एक चुनावी जनसभा में शिक्षा मंत्री जी ने एक बड़ी बात कह दी, और बड़ी बात कह दी दोस्तों। उन्होंने सीधा सा एक सौदा आपके सामने रख दिया। उन्होंने कह दिया जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे ही सरकार ने कह दिया शिक्षकों से आप हमें वोट दीजिए, आप हमारी सरकार बनवाइए, मैं आपको टेट से छूट दूंगा। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि टेट से छूट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ये जो मोल तोल वाला जो मैटर आया है, सबसे बड़ी बात है क्या सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा सकता है? जबकि सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगती है, और बहुत से तो कर्मचारी वोट तक नहीं डाल पाते हैं, क्या सिर्फ कर्मचारी के वोट के बेस पर क्या बीजेपी सरकार बना लेगी पश्चिम बंगाल में? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आखिर शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा बयान कैसे दे दिया और क्यों दे दिया। और बयान में उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी सरकारों की वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों उन्होंने तीन बड़ी बात ये कह दी इस बयान में। आज हम विश्लेषण करेंगे और समझेंगे क्या सच में सरकार शिक्षकों के प्रति गंभीर है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री जी ने तीन बड़ी बातें कही। सबसे पहले हम उनका ये स्पीच देख ले रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले आप ये उनका स्पीच देखिएगा। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर तीन बड़ी बातें कही। पहली दोस्तों बात इन्होंने कही है पिछली सरकारों की वजह से ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है। जो शिक्षकों को जो पीड़ा है, उनको परेशानी हो रही है, वो पिछली सरकारों की देन है, पहली बात। दूसरी बात कही है मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में अभी। और तीसरी बात है सत्ता परिवर्तन करवाने में आप हमारी मदद कीजिए, हमारी सत्ता परिवर्तन होगी तो हम आपके बारे में सोचेंगे। ये उन्होंने तीन बड़ी बातें कह दी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने क्लियर तरीके से कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने दो बातें बोल दी। पहली बोल दी मामला कोर्ट में है। जब मामला कोर्ट में है तो फिर केंद्रीय मंत्री जी ये क्यों कह रहे कि सत्ता परिवर्तन करवाने में हमारी मदद कीजिए? अगर कोर्ट से ही फैसला हो गया फिर तो सरकार का कोई लेना देना ही नहीं चलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमारी सरकार बनवाने में मदद कीजिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। सबसे बड़ी बात है राज्य सरकार बनवाने में अगर इनकी मदद की जाए तो क्या लगता है कि फर्जी वोटिंग के द्वारा इनकी सरकार बनवाई जाए? वही सरकारी कर्मचारी जो कि पूरा चुनाव का कार्य देखता है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बेईमानी से वोट में कुछ ना कुछ हेरफेर करके इनकी सरकार बनवाई है, उसका ये इशारा हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, इन्होंने एक सिफुका दे दिया कि किसी ना किसी तरह का आप हमारी सरकार बनवाइए, साम दाम दंड भेद, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। अब भैया किसी की नौकरी जा रही हो, सोचिएगा किसी की नौकरी जा रही हो तो भैया आदमी क्या करेगा? फिर मरेगा ना तो क्या करेगा? सोचेगा भैया कि सरकार बनवाई जाए इनकी किसी ना किसी तरीके से, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है पिछली सरकारों की इन्होंने बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि पिछली सरकारें, अगर बात करें ये जो टेट का मैटर है वो 2017 आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन 2017 में संशोधन केंद्र सरकार ने किया चुपचाप, उसी में इन्होंने टेट डाला है। और 2014 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी केंद्र में तो ऐसे में पिछली सरकारों की कैसे बात आ गई?
और अगर हम आरटी एक्ट 2010 का भी हम देख लें, 2009 के बाद 2010 का भी देख लें, तब भी उसमें टेट जैसी कोई बात ही नहीं थी। जो टेट का जो मैटर डाला गया है वो 2017 में डाला गया है। उससे पहले तो टेट नाम का कुछ था ही नहीं, उससे पहले भर्तियां बिना टेट के हो रही थी। तो यहाँ पर पिछली सरकारों का इसमें कोई औचित्य नहीं है कि जानबूझ के पिछली सरकारों के ऊपर एलिगेशन डालना कि पिछली सरकारों की वजह से ये कुछ हो रहा है, ये तो गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य का मतलब ही नहीं है भाई। ये जो मैटर है वो केंद्र से मैटर है। एनसीटी जो चल रही है वो केंद्र सरकार के अधीन चल रही है। सारा शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो सरकार को ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कि आप हमारा साथ दीजिए, राज्य में हमारी सरकार बनवाइए तब हम देखेंगे। अरे ये तो केंद्र का मैटर है, केंद्र में तो वैसे भी बीजेपी सरकार है। अब 2029 में इनके इलेक्शन हो गए लोकसभा के, इतना टाइम काफ़ी है। तो ऐसे में राज्य के लिए एक ओर से शिक्षक को ब्लैकमेलिंग करना कि आप हमारा साथ दीजिए तब हम आपका साथ देंगे, इसमें उसमें भी सरकार ने कोई क्लियर नहीं बताई। या तो शिक्षा मंत्री जी कहते क्या संशोधन करेंगे, अध्यादेश लाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में उन्हें कहना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा मित्रों के मामले में भी दोस्तों बीजेपी सरकार ने तब कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, हमें हमारी सरकार बनवाइएगा, देखिए हम किस तरीके से आपको ये आपकी प्रॉब्लम सारी दूर करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो क्या स्थिति है। और वकील इतने हाई हो रहे हैं, हर हियरिंग की सुनवाई के लिए लाखों लाखों रुपए वकील लेंगे। अब वो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा? सरकार तो देगी नहीं। केंद्र सरकार ने कोई पुनर्विचार याचिका तो दायर नहीं करी है कि भैया वो लड़ेगी, और राज्य सरकारें अपने स्तर से लड़ेंगी क्योंकि उनके सरकारी वकील होते हैं। और एनसीटी ने तो ये सब रेडी मार दी। एनसीटी के वकील थे, उन्होंने तो ये टेट पूरे में ऑल इंडिया में लागू करवा दिया। अब मरता ना तो क्या करेगा टीचर? टीचर्स अपने सैलरी में से ही उन वकीलों को पैसा देगा, और सब अलग अलग तरीके से वकील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टीएफआई बना है और भी संगठन बने हैं, तो यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वकीलों की हियरिंग लाखों में जाएगी, एक टीचर्स पे ही हज़ारों हज़ारों लाखों रुपया खर्च होगा, और कितनी हियरिंग होगी इसमें कोई क्लियर नहीं है। क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा मामला है जो सजल देव वर्सेस त्रिपुरा मामला, त्रिपुरा वर्सेस सजल देव, उसकी अभी तक हियरिंग पूरी नहीं हो पा रही है। डेट पे डेट आ रही है, बताइए तीसरी उसकी डेट आगे बढ़ा दी, 3 बार डेट उसकी आगे बढ़ेगी। 2 बार तो भैया जो सरकारी वकील था वो डॉक्यूमेंट ही नहीं पूरे कर पाया, तीसरी बार जज साहब ने कह दी इसकी आगे डेट डाली है। तो दोस्तों ऐसे कैसे होगा? अब जज साहब ने आगे डेट दे दी, मतलब वकील जो है, जो उनका याचियों का वकील है भैया, उसकी एक हियरिंग हो गई, अब चाहे सुनवाई हो चाहे आगे डेट बढ़े। तो यहाँ पर वकील साहब तो पूरा पूरा पैसा ले रहे हैं हर हियरिंग का अलग अलग। तो ऐसे में दोस्तों ये देखा जाए तो गंभीर प्रॉब्लम है भाई। हियरिंग आगे बढ़ाने से कुछ हल नहीं होगा जब तक सरकार कुछ ना करेगी। जो भी कुछ है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है दोस्तों, उसके कई माने हैं। अगर मैं एक साइड से अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार शिक्षकों को राहत देने की सोच रही है, और सोचेगी नहीं, सोचना पड़ेगा। आप ये जान लीजिए, सरकार को हर हाल में शिक्षकों को राहत देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। क्योंकि शिक्षक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सबसे ज़्यादा वही काम करवाते हैं, और उनके रिप्लेसमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि 25 सितंबर 2027 को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पूरी हो जाएगी। और जब डेडलाइन पूरी हो गई, अभी कोई फ़िलहाल कोई नई भर्ती का भी कोई चांस नहीं हो रहा है। अभी इनका टेट ही नहीं क्लियर हो पाया है, फिर सुपर टेट या और भी परीक्षा होती हैं वो होंगी। तो ऐसे में भर्ती दोस्तों रिप्लेस करना लाखों टीचर्स आसान नहीं है। और फिर जो पहले से टीचर्स हैं उनके परिवार, इतना सारा कुछ मिला के 7 करोड़ लोग हैं। आप सोचिएगा दोस्तों, केंद्र शासित और राज्यों में 34 हो रहे हैं ऑल इंडिया में, केंद्र शासित मिला लें और राज्य मिला लें तो 34 है संख्या उनकी, 34। उसमें करीब 28 राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या ही 3 करोड़ 3.5 करोड़ है। सोचिएगा 3 करोड़ 3.5 करोड़, और यहाँ पर जो टीचर्स और उनके परिवार हैं वो 7 करोड़ है। मतलब दोस्तों 75% तो आबादी इन्हीं की मान लीजिए, देखी जाए तो। अगर वैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड देखे जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीचर्स की ही संख्या है, अन्य विभाग में टीचर्स से ज़्यादा कोई नहीं है। तो दोस्तों ये सरकार को जानना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार
टीचर्स को 110% राहत देगी। उनकी मजबूरी है राहत देना, क्योंकि या तो शिक्षा मंत्री जी साफ साफ कह देते भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो कुछ करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही आसरा है, लेकिन यहाँ पर दो बातें इन्होंने कह दी, एक तो मामला कोर्ट में है और दूसरा इन्होंने कह दिया सत्ता परिवर्तन करवाने में मदद कीजिए, सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए प्रयास करेगी, मतलब आपको राहत देने का प्रयास करेगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सरकार ने ना तो ना करी है ना हाँ करी है, मतलब बीच का रास्ता इन्होंने खोल दिया है। तो यहाँ पर सरकार ने वही सभी सरकारी कर्मचारियों को यही प्रपोजल दिया है कि ना तो अब अभी हमारी ना है और ना ही अभी हमारी हाँ है, अभी बीच की स्थिति चल रही है। तो फिलहाल साथियों, अगर सीधे सीधे सरकार मना कर देती तो सीधा वो एंडी हो जाता। अगर कोई बीच का रास्ता बात कर रहा है, ना तो ना कर रहा ना हाँ कर रहा है, इसका अर्थ है वो हाँ ही माना जाता है। तो यहाँ पर सरकार निश्चित ही टीचर्स को राहत देगी। तो दोस्तों ये विश्लेषण किया है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती। हम पहले से ही शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार अभी जो पुनर्विचार याचिका का इंतजार कर रही है उसका क्या डिसीजन आएगा, तब कुछ स्टैंड लेगी। और काफ़ी टीचर परेशान हो रहे थे, मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि सरकार प्लान बी की तरफ जाएगी। प्लान ए है ये सुप्रीम कोर्ट का मामला, अभी जब तक मामला क्लियर नहीं होगा तब तक सरकार कुछ भी नहीं करेगी, आप ये गांठ बांध के रख लीजिए। तो जो मैंने बातें कही वो मेरी सारी बातें सच है। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कहाँ से मुझे देख रहे हो यार, ये मुझे जानकारी जरूर दीजिए। धन्यवाद साथियों।